मेरा नाम है झिलमिल और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सट्रीमिस्ट ने किस तरह से स्वदेशी मूवमेंट को चलाया था, व्हाट वे द मोड ऑफ एक्शन। तो आज हम देखेंगे कि मास पार्टिसिपेशन किस हद तक था इस मूवमेंट में। तो स्टूडेंट्स जो थे वो सड़कों पे उतर आए थे। दे स्टार्टेड पिकेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब फॉरेन क्लॉज जो है वो जला रहे थे, मैनचेस्टर क्लॉज जला रहे थे, लिवरपूल सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। स्टूडेंट्स जो है वो एक तरह से सड़कों पे आ रहे थे एंड दे वर लाइक ऑन अ मास पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहाँ पे स्टूडेंट्स फुल फ्लेज में बॉयकॉट कर रहे थे, वही दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे उनके रिप्रेसिव एक्टिविटीज़ भी फुल फ्लेज में हो रहे थे। तो यहाँ पे जैसे कि ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा, दैन चुन चुन के सबको बहुत ज़्यादा पनिश किया जा रहा था। जिसने भी अग्रेसिव एक्टिविटीज़ या स्वदेशी मूवमेंट का जो धारणा है वो करने की कोशिश की थी, जिस भी स्टूडेंट्स ने, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे। Students came out in large numbers to propagate and practice Swadeshi and to take a lead in organizing picketing of shops, selling of foreign goods, etc. Police adopted a repressive attitude towards the students. Schools and colleges whose students participated in the agitation were to be penalized by disaffiliating them or stopping of grants or privileges to them। जैसे कि आपको पता है कि उस टाइम पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अंग्रेज़ हुकूमत ने अपने ऊपर रखा था। तो जब स्टूडेंट्स ने सड़कों पे उतरना स्टार्ट कर दिया था, तब रिप्रेसिव एक्टिविटीज़ के तौर पे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जिस भी स्कूल के स्टूडेंट्स ने जो इस तरह के एक्टिविटीज़ किया, वहाँ पे ग्रांट्स लेना बंद कर दिया, वहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर्स को जॉब से निकाल दिया। इस तरह के रिप्रेसिव एक्टिविटीज़ होने स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया, स्टूडेंट्स को पेनलाइज कर दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कोई भी ग्राउंड लगा दिया, सेडिशन का ग्राउंड, कुछ भी ग्राउंड लगा के उसको पनिश कर दिया जाता था। Students who were found guilty of participation were to be disqualified for government jobs or government scholarships, and disciplinary actions which were fine, arrest were to be taken against them। अगर इस तरह के स्टूडेंट्स अगर सड़कों पर उतर आते थे, उसके बाद नेक्स्ट डे उनका इंटरव्यू होता था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उनको इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था कि तुमने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे की, यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर योर एंटायर लाइफ। वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो इस तरह के चार्जेस जो है वो लगा दिए गए थे। इस तरह का रिप्रेसिव एक्टिविटीज उस दौरान हो रहा था। सॉरी, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट की खास बात ये थी कि यहाँ पे जो है वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। पहले के मूवमेंट्स क्या थे, मॉडरेट लेड मूवमेंट्स जो थे, वहाँ पे वुमेन को इतना अच्छा जो है दर्जा नहीं दिया जाता था। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो वुमेन को साइड में घर के चार दीवारियों में ही रखा था। लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे वुमेन भी सड़कों पे उतर आई थी और वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इस तरह से आप देख रहे हो कि वुमेन ने फ्लैग लेके प्रोसेशन में निकल पड़े थे। ये मूवमेंट पे सभी ने ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने इस मूवमेंट को जो है अवॉइड किया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन हो। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अंग्रेज़ सरकार ने जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको बोला था कि बंगाल का अगर पार्टीशन हो गया तो हम तुमको ढाका साइड दे देंगे और तुम ढाका को अपना कैपिटल बना लेना और ऐश करना। तो ये जो मुस्लिम जो लोग थे, उस सेक्शन ऑफ द मुस्लिम, सर्टीन सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको ढाका कैपिटल मिलने वाला था वंस अगर पार्टीशन होता। तो इसीलिए उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट सपोर्ट नहीं किया था, वो साइड में थे। जिनमें से एक थे ये जो ये सम ऑफ द मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड। नो, इट वाज नॉट कि सारे मुस्लिम्स ने ये मूवमेंट को बॉयकॉट किया था। कुछ लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया था इस मूवमेंट में, लाइक स्वदेशी मूवमेंट में, जिनमें से कुछ थे बरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गुज़नबी, मौलाना आज़ाद, हु जॉइन वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप। इनके बारे में हम जब नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से मौलाना आज़ाद ने रिवोल्यूशनरी टेरर जो है वो ज्वाइन किया था। बट जो अपर और मिडिल क्लास के जो मुस्लिम्स थे वो साइड में थे। दे वर नॉट हैप्पी विद द एंटी पार्टीशन काइंड ऑफ कैंपेन, स्वदेशी कैंपेन। वो पार्टीशन से बहुत खुश थे क्योंकि उनको ढाका जो है वो मिलने वाला था। और उनके ये जो अलग वाले साइड वाले जो कम्युनिटी के मुस्लिम जो थे, उनको
लेड किया था नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। वो उनको ये प्रलोभन था कि उनको ढाका मिल जाएगा अगर पार्टीशन हो जाएगा बंगाल का। तो इसीलिए जो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका थे, ही वॉज नॉट रियली हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ स्वदेशी एंड काइंड ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं, हम खुश है, पार्टिसिपेशन है, हमको ढाका मिल गया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि वो पार्टीशन हो रहा था, उनको ढाका मिल रहा था। एक तरह से जो ब्रिटिशर्स का ये था कि मुस्लिम लीग को वो कर दे, मतलब मुस्लिम को इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम कम्युनिटी को पूरी तरह से अलग कर दे, ताकि वो जो है मुस्लिम कम्युनिटी अंग्रेज़ हुकूमत के साथ मिल जाए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो जाए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी जो अंग्रेज़ सरकार की बहुत पहले से आ रही थी। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक हद तक ब्रिटिशर्स की काम आई, बहुत इफेक्टिव होने लगी। तो क्योंकि उस ज़माने में, उस टाइम पे एक जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था, जो कि एक बहुत ज़्यादा राइवल था ऑफ दिस काइंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट के। जो एक साइड पे था स्वदेशी मूवमेंट जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट था टोटली, और एक तरफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के फॉर्म में था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बना था, ताकि ये दिखाता था कि जो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गई थी। But the movement was not able to garner support of the Muslims, especially the Muslim peasantry, because of a conscious government policy of divide and rule. क्योंकि मुस्लिम लोग जो थे, they were not satisfied with this स्वदेशी movement, वो पार्टीशन से बहुत खुश थे, इसीलिए ये मूवमेंट में कुछ लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो लैक किया था। To further government interest, the All India Muslim League was propped up in 1907 as an anti-Congress front, and reactionary elements like Nawab सलीमुल्लाह ऑफ ढाका वॉज एनकरेज। यहाँ पे 1907 में एंटी कांग्रेस फ्रंट, जहाँ पे कांग्रेस लड़ रहे थे कि पार्टीशन नहीं चाहिए, पार्टीशन नहीं चाहिए, पार्टीशन बंद करो, तो वहाँ पे एंटी कांग्रेस फ्रंट के रूप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 1907 में निकल के आई थी। और ये दिखाता था ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो किस हद तक सक्सेसफुल हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी और मतलब तरफ कर लिया था, और कांग्रेस के जो है एक कांग्रेस के लिए अपना जो हथियार मैं कहूँ वो बना लिया था मुस्लिम कम्युनिटी को, सर्टेन काइंड ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम कम्युनिटी को। लेकिन ये जो मास पार्टिसिपेशन था स्वदेशी मूवमेंट का, क्योंकि वुमेन, चिल्ड्रन, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, इतना ह्यूज रिस्पांस था, ब्रिटिशर्स वेर ऑलरेडी स्केयर्ड कि अगर हमने इस रिस्पांस को ठंडे में लिया तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 पार्ट 2 हो जाएगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स को हार मानना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम पार्टीशन मांगोगे हम चीर देंगे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स को एक तरह पे ये जो पार्टीशन का जो डिसीजन था वो रोकना पड़ा, और फाइनली ये जो डिसीजन हुआ पार्टीशन का, पार्टीशन ऑफ बंगाल का, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो गई थी, ब्रिटिशर्स डर गए थे और उन्होंने स्टॉप कर दिया था। It was decided to annul the partition of Bengal in 1911 to mainly curb the menace of revolutionary terrorism. The annulment came as a rude shock to Muslim political एटेगी। इस annulment यानी इस खत्म पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो स्टॉप रोक लगा लिया था, इसमें सभी खुश थे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी खुश नहीं थी, क्योंकि उनको ढाका मिलने वाला था। पार्टीशन नहीं होगा तो उनको ढाका नहीं मिलेगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने बोला हम तुमको दिल्ली दे देंगे, दिल्ली में अपना कैपिटल बना लेना। वैसे भी तुम्हारे मुगल लोगों ने जो थे उन्होंने दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया था, तो दिल्ली में अपना कैपिटल बना लेना। बट द मुस्लिम जो कम्युनिटी थी दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।